नमस्कार स्टूडेंट्स, आज फिर हम हाजिर हुए हैं इस वीडियो को लेके। आज हम कक्षा 12वीं का रिलेशनल फंक्शन रिलेटेड वीडियो पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप इससे रिलेटेड टॉपिक देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वाले वीडियो से देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन के प्रकार पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आगे आज इक्विवेलेंट रिलेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि CBSE हो चाहे MP बोर्ड हो, दोनों में सबसे ज़्यादा आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम तुल्यता संबंध भी बोल देते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है इक्विवेलेंट रिलेशन, हम जान लेते हैं। यदि कोई रिलेशन कुछ इस प्रकार का है कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, स्वतुल्य भी हो, सिमेट्रिक भी हो, सममित भी हो और ट्रांसिटिव भी हो, संक्रमित भी हो, तो इस प्रकार का जो रिलेशन कहलाता है वह इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तीनों प्रकार की कंडीशन यदि कोई रिलेशन फॉलो कर लेता है तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको समझ में आया होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन में आप लोगों को किसी भी रिलेशन को सबसे पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, फिर उसके बाद सिमेट्रिक होगा, फिर उसके बाद ट्रांसिटिव होगा। ये तीन कंडीशन यदि कोई रिलेशन अच्छे से फॉलो कर लेता है तो वो जो रिलेशन होता है वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। यदि आप इक्विवेलेंस रिलेशन अच्छे से, यदि आप रिफ्लेक्सिव, ट्रांसमिटिव और सिमेट्रिक को नहीं जानते हैं तो आप हमारा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको समझ में आया। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि प्रूफ करना है आपको कि पूर्णांकों के समुच्चय मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो z है और वो एक रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, रिलेशन r इज इक्वल टू a, b। a माइनस बी जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन है ये जो होगा एक तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले r इज इक्वल टू आपको गिवन है a, b such that a minus b is divided by या divisible by 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले नंबर की कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। रिफ्लेक्टिव की कंडीशन आप लोगों को पता है क्या होती है, a बिलोंग्स टू r। यदि a बिलोंग r हो जाएगा तो जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। बैर यहाँ पे हो रहा कि नहीं हो रहा देख लेते हैं। a माइनस, आप यहाँ पे b की जगह भी ये लिख सकते हैं, a माइनस a करेंगे तो आपके पास आएगा 0 इज डिवाइडेड बाय 2। 0 जो होता है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो देखा है आप यहाँ पे जो रिलेशन होगा ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ लिख सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। ये जो होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसी प्रकार से आपको दूसरी कंडीशन भी प्रूफ करनी पड़ेगी। दूसरी जो कंडीशन है सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक जो कंडीशन है वो होती है a, b बिलोंग्स टू r, देन p, a बिलोंग्स टू r होगा। इस प्रकार से चलिए अब देख लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे b है, जो b की वैल्यू है वो a है, तो b माइनस a इज डिवाइडेड बाय 2। या माइनस कॉमन भी ले सकते हैं तो ये जाएगा a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ a के प्लेस पे -1 और b के प्लेस पे ले लेता हूँ b के प्लेस पे माइनस, और कोई भी ले सकते हैं आप -1, -2, -3 एज यूअर, जो भी आप दे सकते हैं। अगर मैं सपोज b की जगह -3 लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ये +3 हो जाएगा
करेंगे तो -2 आएगा और -2 जो होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक भी होगा, या लिख सकते हैं इट इज सिमेट्रिक। तो देख रहे हैं आप जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। अब थर्ड नंबर की कंडीशन में आपको प्रूफ करते हैं ट्रांसमिटिव। ट्रांसमिटिव ट्रांसमिटिव का मतलब होता है कि संक्रामिक, है ना। संक्रामिक कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसको प्रूफ करने के लिए जैसे कि आपको कंडीशन पता है, ए कॉमा बी बिलोंग आर करेगा, तो बी कॉमा सी भी बिलोंग आर करेगा। दैट इज ए कॉमा सी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। ए कॉमा बी बिलोंग आर को लिख सकते हैं आप ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, एंड इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर। दैट इज आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, मीन्स ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी, ये से कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं ए माइनस सी भी, ए माइनस जो सी होगा वो बिलोंग करेगा आर को, मीन्स इज डिविजिबल बाय, ये जो होगा वो 2 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं हम, जैसे कि 1 मान लीजिए, यहाँ पे 2 मान लीजिए, यहाँ पे 4 मान लीजिए। 2 कॉमा 4, 2 माइनस 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। 2 कॉमा 4, 4 कॉमा 6, इसी प्रकार 2 कॉमा 6 होगा। देखिए ट्रांसमिटिव है, मतलब ए से बी में जा रहे हैं, बी से सी में जा रहे हैं, तो ए से सी में आएंगे। इन दोनों को माइनस करके देखिए आप, -4 आएगा और -4 जो होगा वो 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रांसमिटिव भी होगा। इसका मतलब ये रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसमिटिव भी होगा। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन होगा जेड पे कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, मीन्स तुल्यता संबंध होगा। तो अच्छे से याद रखना आप लोगों को, तुल्यता संबंध के लिए किसी भी रिलेशन का रिफ्लेक्सिव, ट्रांसमिटिव और सिमेट्रिक होना जरूरी है। ये तीनों कंडीशन उस रिलेशन में फॉलो होती है तो फंक्शन या वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में आया था और 2017 में भी आया था। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसमें भी आप लोगों को सबसे पहले प्रूफ करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। फिर आप लोगों को उसमें इक्विवेलेंस इंटरवल निकालना है 0 का। चलिए तुल्यता वर्ग निकालना पड़ेगा 0 का। तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक सेट है ए 0 1 2 3 4 5 दिया है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है आर पे। तब कुछ इस प्रकार का रिलेशन है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट 2 जो होगा ए माइनस बी को डिवाइड करेगा और तुल्यता वर्ग निकालना है आपको 0 का। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसको तुल्यता संबंध प्रूफ करना पड़ेगा। तुल्यता संबंध प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा, और रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, है ना। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब होता है स्वतुल्य। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ कर सकते हैं। जब ए कॉमा ए बिलोंग करेगा आर को, दैट इज, चलिए देख लेते हैं। यहाँ a माइनस ए लिखेंगे तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0 आता है और 0 इज डिवाइडेड बाय 0 जो होता है वो 2 से आसानी से डिवाइड हो सकता है। आप यहाँ कोई नंबर भी रख सकते हैं, जैसे मैंने 0 ले लिया, या 0 माइनस 0 करेंगे तो भी 0 जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 जो होता है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये फंक्शन जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड नंबर में आपको प्रूफ करना पड़ेगा सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है माइनस बी ए कॉमा बी बिलोंग आर करेगा, दैट इज बी
कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को, उसका अपोजिट बी बिलोंग करना चाहिए आर को। चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाय 2। ए माइनस बी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके। 1 कॉमा 2 ले लेते हैं हम। जैसे कि आप ले लीजिए कोई भी किसी दो के बीच का ले लीजिए आप, जैसे 2 कॉमा 4 ले लीजिए सपोज। तो 2 कॉमा 4 या 2 में से 4 करेंगे तो -2 आएगा, वो -2 से डिवाइड हो जाएगा। उसका ऑपोजिट करके 4 कॉमा 2 में 2 आएगा और वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। क्या लिख सकते हैं, इट इज सिमेट्रिक। और थर्ड नंबर में आपको प्रूफ करना पड़ेगा ट्रांसमिटिव। ट्रांसमिट प्रूफ करने के लिए आपको कंडीशन पता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन दैट इज गिव्स टू ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो सॉल्वेंट आएगा वो ए माइनस बी आएगा और इसका सॉल्वेंट आएगा बी माइनस सी। दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको यहाँ दिखेगा ए माइनस सी और ए माइनस सी इज डिवाइडेड बाय ए माइनस सी इज डिवाइडेड बाय 2। ए माइनस सी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे तीनों कंडीशन यहाँ पे प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपने प्रूफ कर दिया, यहाँ लिख सकते हैं आप, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको यहाँ पे तुल्यता वर्ग निकालना है। तुल्यता वर्ग का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए आप। 0 का तुल्यता वर्ग क्या होगा। 0 जो है यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रही है कि 2 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब आप देख रहे हैं 2 जो होता है वो 0 को भी डिवाइड कर सकता है। और 2 जो है वो किस किस को डिवाइड कर सकता है, वो 0 का तुल्यता वर्ग कहलाएगा। जैसे किसको डिवाइड कर सकता है, 2 को डिवाइड कर सकता है, 4 को डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा और किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2,4, क्योंकि 0 तो पहले से दिया है, इसलिए 2 जो होगा वो केवल 2,4 को बस डिवाइड कर पाएगा। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हुए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, हम उस क्वेश्चन को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।